हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अगले क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की जो वीडियो थी उसमें हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे एंड साथ में जो उनके ऑप्शंस थे जो हम इराडिकेट करते हैं ऑप्शंस, वो भी आपको समझ आ गया होगा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगी, ठीक है। एंड आपको जो ऑप्शंस इराडिकेट करने होते हैं सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए, वो बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे समझते हुए डिस्कस करेंगे सो दैट उसके सिमिलर टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको बहुत ईजिली पता लग जाए कि आंसर क्या करना है। अभी लेवल क्वेश्चंस का थोड़ा हम बोल सकते हैं लो है, बेसिक है, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करें क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे हैं एंड कहाँ से बेसिक से ही आपकी जो एक होती है फाउंडेशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। सो हम बेसिक से अभी जो 20 to 30 40 क्वेश्चन जो है हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर थोड़ा लेवल इंक्रीज़ करते रहेंगे हम क्वेश्चंस का, ठीक है। सो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको उसका लिंक दिया गया है। सो आपका 11th क्वेश्चन है, व्हाट शुड द टीचर डू टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास टीचिंग। तो टीचर को क्या करना चाहिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। फर्स्ट है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ। ये आपका हम ये बोल सकते हैं कि आपको ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स शो करने हैं बच्चे को, या बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हो उसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना है। मतलब आपको क्या करना है, बुक्स को जो है वो प्रैक्टिकली सॉल्व करवानी है उनसे, ठीक है। कोई भी आप अब जैसे मैं आपको यहाँ पर आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपको आपको ये सारी जो क्वेश्चंस है ये अपने ऊपर ये करना है कि अगर मैं उस सिचुएशन में होगा तो मैं कैसे डील करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट तो आपको नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल एंड एड्स। मतलब आप जितना हो सके आप विजुअल एड्स बच्चे के लिए क्रिएट कीजिए। अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आप थ्रू स्टोरीज़ आप उनको कुछ पोर्ट्रे कर सकते हो, अगर कोई मैसेज दे सकते हो उनको अपने जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपको ये सब कुछ करना चाहिए। आप उनसे स्किट करवा सकते हो, प्लेस करवा सकते हो, ठीक है। फील्ड एक्टिविटी करवा सकते हो अगर वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, कुछ भी तो होगा आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करना है टीचिंग एड्स का, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका सी ऑप्शन, गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट्स फॉर डिस्कशन। तो आपको मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देना है या अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो उस टॉपिक के बारे में आप एक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख सके। तो मेरे हिसाब से ये तीनों ही ठीक है, तो डी ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, वाई वुड यू लाइक टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर। तो क्यों आप एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। मतलब कुछ भी स्कूल में कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, आपका उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टिल यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू गेन न्यू एक्सपीरियंसेस। न्यू एक्सपीरियंस गेन करना है आपको पर्टिकुलर फील्ड में, इसलिए इन ऑर्डर टू प्लीज़ योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को इम्प्रेस करना है, इसलिए इन ऑर्डर टू बिकम पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में आप स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करना है कि टीचर ऑल राउंड प्रोफेंस जो है प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाती है, बहुत अच्छी है, आपको ये प्रूव करना है। इन ऑर्डर टू कोऑपरेट, कि आप सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हो उसमें। तो इससे अब इसमें देखो आपका डी ऑप्शन भी हो सकता है आपका एंड ए ऑप्शन भी हो सकता है, बट मोर क्या आपको एक्यूरेट लग रहा है एंड इसमें ज़्यादा मतलब हाँ आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल या ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा, वो ये रहेगा ए वाला, कि आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, जो भी इवेंट आप क्रिएट कर रहे हो उससे आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑब्वियसली आप कुछ भी करते हो तो आप कुछ नया सीखते हो डेफिनेटली, तो ये वाला ठीक रहेगा। बात करते हैं 13th की, कि इन योर व्यू टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रिंसिपल टीचर शुड। तो कैसे एक टीचर को कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए अपने प्रिंसिपल का, कीप
ऑन गिविंग गिफ्ट्स टू द प्रिंसिपल, गिफ्ट्स देते रहो प्रिंसिपल को, ये तो कहीं भी से एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सो हम इसको इरेडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कीप ऑन सेंसरिंग एंड बैक बाइटिंग अदर टीचर्स इन कोलिजन विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को सबकी जो आपकी स्टाफ रूम में गॉसिप होती है आप उसके बारे में प्रिंसिपल को बताते रहो, ये भी करेक्ट हैबिट नहीं है, ठीक है। कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग हिज ओन टीचिंग वर्क इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको एक अच्छी एग्जीक्यूशन करनी है, जो उनकी थॉट्स की है आपको अपने टीचिंग मैनर में बहुत अच्छे से उनकी वो आपको सेटिस्फाई करना है उनको, ठीक है, प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करना है आपको, ठीक है, अच्छे टीचिंग वर्क से। नेक्स्ट जो है आपका गेन पॉपुलैरिटी अमंग स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में पॉपुलैरिटी से प्रिंसिपल का कॉन्फिडेंस कुछ हद तक जीत सकते हो आप, बट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा और सही क्या रहेगा, आपका सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट 14th है आपका यू थिंक दैट टेकिंग सरप्राइज टेस्ट इज़ जस्टिफाइड बिकॉज, आप क्यों सोचते हो कि सरप्राइज टेस्ट जो है वो जस्टिफाइड है, आपको लेने चाहिए। स्टूडेंट्स रिमेन फ्राइटन ड्यू टू दिस, बच्चों को डर बना रहता है इसका, होता है ऑब्वियस सी बात है। अगर आप बोल दोगे कि मैंने आज ये टॉपिक कंप्लीट किया है एंड आपका सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है, तो बच्चे जो सिंसियर होंगे वो घर जाके रिवाइज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि टेस्ट कभी भी हो सकता है, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड एट होम फॉर दिस पर्पज़, सो दैट अगर आपने बोल दिया है कि सरप्राइज टेस्ट लेना है तो आपको अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन C1 यू कैन escape द टीचिंग सेशन ड्यू टू द, आप इसकी वजह से आपको पता है आपका एक टीचिंग सेशन वही आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आपको टीचिंग सेशन भी एक अच्छे से escape हो सकता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। डी इज़ द एबिलिटी एंड नॉलेज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी ट्रूली जज्ड थ्रू दिस टेस्ट, तो यस डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब भी आप सरप्राइज टेस्ट लेते हो, सपोज आपने बहुत रैंडम डे पे सरप्राइज टेस्ट लिया, तो उस टाइम बच्चा जो टेस्ट में लिखेगा वो चीज़ें लिखेगा जो उसको समझ आई थी ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। उसमें क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, तो बच्चे ने रिवाइज तो नहीं किया होगा, कुछ एक होंगे जिन्होंने रिवाइज किया होगा, बट वो भी तो एक अच्छी हैबिट है कि बच्चा रिवाइज भी कर रहे हैं, उसकी एक आपको नॉलेज पता लग रही है ना, कितना अटेंटिव है वो भी पता लग रहा है आपको, एंड वो कितना पंक्चुअल है वो भी पता लग रहा है इस चीज़ से आपको, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइज अनदर टीचर इन योर प्रेजेंस देन यू वुड, तो आप क्या करोगे उसको, अगर आपके सामने कोई जो बच्चा है दूसरी टीचर को क्रिटिसाइज कर रहा है, पनिश कर दोगे आप उसको। बी इन्फॉर्म दैट टीचर अबाउट क्रिटिकल रिमार्क्स पास्ड बाय द दैट स्टूडेंट, तो ये तो फिर आप भी चुगलियाँ ही कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास किसी बच्चे ने बता दिया कि वो टीचर ऐसी है मैम, वो अच्छे से कोऑपरेट नहीं करती या अच्छा पढ़ाती नहीं है, तो आपने ये चीज़ उनको जाके बता दी, तो वो तो चुगली करना हो गया ना, आपने भी वही कर दिया काम। देन सी इज़ इग्नोर हिज रिमार्क्स एंड डिस्कशन, आप इग्नोर कर दोगे कि रहने दो जो भी बोला, मुझे क्या लेना देना है, मुझसे तो बोला नहीं, मुझे तो नहीं बोला ना, तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, ये भी गलत ऑप्शन है। देन डी इज़ रिप्रिमाइंड दैट स्टूडेंट एंड स्पेयर हिम, मतलब आप उसको डांटोगे, रिप्रिमांड का मतलब होता है आप उसको डांटोगे, एंड उसके बाद आप क्या करोगे उसको, मतलब आप फटकार लगा दोगे उसको, और उसके बाद आप उसको भूल जाओगे, ठीक है, आप भूल जाओगे कि उसने ऐसा कुछ बोला था, मतलब आप उसकी गलती माफ़ कर दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप स्पेयर हिम मतलब छोड़ दिया उसको, बख्श दिया उसको वहाँ से, तो आप उसको फटकार लगा के बख्श दोगे, तो दैट इज़ मोर, ठीक है, आपने उसको डांट दिया, उसने गलती की, उसने किसी टीचर की क्रिटिसिज्म की, तो आप उसको डांट रहे हो, आपने उसको डांट दिया कि ये गलत बात होती है, एंड आपने उसको भूल गए आप उसके बारे में, उस टॉपिक को वहीं पर क्लोज कर दिया ना, आपने स्टाफ रूम में जाके किसी के साथ गॉसिप किया, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है 16th सी, बीइंग अ टीचर, आप ये जैसे आप बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके अंदर वो टीचर्स वाली क्वालिटीज़ अभी से बिल्डअप होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, एंड एक चीज़ याद रखना, टीचर के अंदर पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दो चीज़
बहुत ज़रूरी है। आपको यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या लेना देना है। अगर आप पॉजिटिव हो तो ऑब्वियसली आप एज अ टीचर इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, तो यू हैव टू बी पॉजिटिव कि जो सबसे पॉजिटिव आंसर आपको दिख रहे हैं आपको उसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट, अ टीचर शुड वर्क अकॉर्डिंग टू, तो कैसे टीचर को वर्क करना है, हिज ओन लाइकिंग्स, द नीड्स ऑफ द टाइम, हिज कैपेसिटी टू वर्ड हिज नीड। तो टीचर को अपने हिसाब से या अपनी लाइकिंग के हिसाब से काम करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कई बार हमारा बहुत बार ऐसा मन होता है कि आज नहीं यार, आज नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ाना था आज हमको, तो फिर अगर ऐसा करते रहेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। द नीड ऑफ द टाइम, ठीक है, नीड के हिसाब से तो काम करना पड़ता है कि टाइम जो मांगता है आपको, जो डिमांड करता है आपसे, आपको वैसे वर्क करना पड़ता है। बट द बेस्ट ऑप्शन इसमें यही रहेगा, हिज कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब जितनी कैपेसिटी है उतनी टीचर को वर्क करना चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसा भी नहीं है कि टीचर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टीचर 24 घंटे बहुत अच्छे से मेहनत करे जा रहा है। मतलब जितनी कैपेसिटी है आपको उतनी ही करनी चाहिए एफर्ट्स। So C is the correct option. Then 17th, you are teaching in the classroom and one student is busy reading a storybook instead of giving attention to your lecture, ठीक है। What would you do in such a situation? मतलब आपके जो स्टूडेंट है वो आपका लेक्चर नहीं सुन रहा है, वो स्टोरी बुक पढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? You would reprimand that student and show him the way आउट ऑफ द क्लास, आप उसको फटकार लगा के क्लास से बाहर निकाल दोगे। नेक्स्ट इज़ यू वुड टेल द स्टूडेंट टू लीव द स्टोरी बुक एंड कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, तो आप प्यार से जेंटली उसको बोलोगे ओके, थोड़ा सा गुस्सा कर सकते हो आप उस सिचुएशन में, एंड आप बोलोगे क्लोज योर स्टोरी बुक एंड स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग इन माई क्लास, हो सकता है आप ये करो। देन सी, यू वुड पर्पसली इग्नोर दैट स्टूडेंट, आपको पता लग गया है कि वो स्टोरी बुक पढ़ रहा है फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो उसको। या डी, यू वुड वेट फॉर अनदर स्टूडेंट टू कंप्लेन अबाउट इट सो दैट द स्टूडेंट्स में so that you may be able to file a complaint against him with the principal। या तो आप ये वेट करोगे कि कोई और स्टूडेंट, आपको पता लग गया है बट आप इग्नोर कर रहे हो, आप ये वेट कर रहे हो कि कोई और स्टूडेंट उसकी कंप्लेंट करेगा, ठीक है। तो आपको पता है इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ढूंढना है। तो पॉजिटिव क्या है कि आप बच्चे को एक बार आपने पकड़ लिया तो आप उसको ये बोलोगे क्लोज योर स्टोरी बुक एंड स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन माई क्लास, ठीक है। पॉजिटिविटी ढूंढनी है हर आंसर में आपको। येस, एज अ टीचर यू वुड, तो लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट ओनली इफ़ दे वर वेरी स्पेशल। आप बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में तभी सुनोगे क्योंकि अगर वो बच्चा आपका फेवरेट है, वैसे टीचर्स के वैसे कोई फेवरेट नहीं होने चाहिए, या स्पेशल है बच्चा, ठीक है। बी, ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट, आप हमेशा बच्चे की प्रॉब्लम्स जो है वो सुनोगे, सबकी जितने भी स्टूडेंट्स आपकी हैं, अगर कोई बताना चाहता है आप उसको सुनोगे। सी, नेवर लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट, किसी की भी प्रॉब्लम्स नहीं सुननी है, कभी भी नहीं सुननी है कि क्या प्रॉब्लम रही है। ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि क्लास में बच्चा बोलता है मैम मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि घर में ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, अगर आप वो चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करोगे तो दैट इज़ नॉट गुड। हाँ, अगर वो डेली का काम है उसका, डेली की एक्सक्यूज़ है उसकी, देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ प्रॉब्लम एंड अ एक्सक्यूज़। डी इज़ लिसनिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट एंड मॉडरेट देम टू द प्रिंसिपल, आप प्रॉब्लम सुन रहे हो और आप एक जो है कम्युनिकेटर का काम कर रहे हो बिटवीन प्रिंसिपल एंड द स्टूडेंट। आप वो सब कुछ आप टीचर्स प्रिंसिपल को भी बता रहे हो या आप उनको भी इसमें इंक्लूड कर रहे हो मैटर में। तो सबसे बेस्ट एंड पॉजिटिव आंसर क्या रहेगा इसमें कि आपको क्या करना है, हमेशा सुननी है बच्चे की प्रॉब्लम एंड उसको फिर गाइड करना है, ठीक है। कोई और अगर सॉल्यूशंस ढूंढने हैं उसके प्रॉब्लम्स के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार विच इज़ रिलेटेड टू टीचिंग यू वुड, तो क्या करोगे आप? टेक द लीव फ्रॉम द स्कूल, get the permission of the principal, not to get permission of the principal, quietly leave the school and attend the conference or seminar। so quietly क्यों लीव करना है? आप कौन सा कोई चोरी कर रहे हो? you should tell the principal, मतलब आपको क्या करना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए प्रिंसिपल से। एंड कौन सा प्रिंसिपल आपको मना कर देगा? अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको ग्रांट करेगा लीव।
ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन योर ओपिनियन व्हाट वुड बी द एज फॉर सेंडिंग लिटिल चिल्ड्रन टू द स्कूल। तो क्या एज होती है आपकी, आपके ओपिनियन में, व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग, मतलब बच्चा 1 साल का है, 1.5 साल का है, बोलने लग गया, स्कूल भेज दो। नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। व्हेन द चाइल्ड डेवलप्स एन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, जब बच्चे को इंटरेस्ट, अब 7 8 9 साल तक बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या भेजोगे नहीं स्कूल, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। व्हेन द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 5+, पहले ये होता था कि 6+ जो आपके होते थे वो स्कूल में एडमिट किए जाते थे बच्चे, बट अब क्या है 3+ पे भेज दिया जाता है। तो आपको पता है व्हेन द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 3+, तो हम आपको बच्चे को स्कूल भेज देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बच्चा तो एज में होता है, लर्निंग बाय डूइंग, सीख रहा होता है। ठीक है, ज़्यादा टीचर उस टाइम उसको एक अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए, अच्छी वोकेबलरी उसके साथ यूज़ करेंगी टीचर्स, तो वो अच्छे से ग्रूम अप होगा। ठीक है, इतने ही करते हैं, 10 ही क्वेश्चंस करते हैं आज भी। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही हो एंड आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, अगर इसमें आपको कोई भी एडिशनल चाहिए या आप ये चाहिए थोड़े लंबी हो जाए ये वीडियोस, मतलब 10 से 15 क्वेश्चंस की हो जाए, ये 15 से 20 क्वेश्चंस की हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए ये एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी कम हो जाए तो वैसा भी हो सकता है, तो आप कमेंट कर लीजिए आपको कैसा क्या चाहिए। एंड अब अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी बीएड एंट्रेंस देने वाला है, या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।